बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के मशक के कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, ये हम आज करेंगे। केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड्स की ऐसी तैयारी से है, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्री में जी नहीं स्टूडेंट्स, अब कोई चीज़ जब हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं तो लेबॉर्ट्री का तो उसके साथ कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, माइक्रो स्केल यानी कि कम स्केल पर, तजारती पैमाने पर, जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें हम कंपाउंड्स को तजारती पैमाने पर बनाते हैं, तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है, तो इसको हम निशान लगा देंगे। दर्ज झैल में से किसके अज्जा को तबई तरीक़ों से अलग अलग किया जा सकता है? मिक्सचर्स हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिक्सचर जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों के जस्ट सादा मिलाप से बनते हैं और उनके जो अज्जा होते हैं उनको हम सादा तबई तरीक़ों से अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को हम नहीं कर सकते तबई तरीक़ों से, कंपाउंड्स में केमिकली मिले हुए होते हैं और रेडिकल्स भी नहीं। तो मिक्सचर जो हैं ये सिर्फ मिक्स होते हैं, तो मिक्सचर्स इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि समुद्र में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? अच्छा, ये देख लें स्टूडेंट्स, समुद्र में ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पेज नंबर 6 पर ही टेबल है। इससे 3 MCQs हैं इस मशक के कसीरुल इंतखाबी सवालात में, और ऑक्सीजन 86% है, समुद्र में सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट्स, समुद्र में ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने निशानात लगा लिए हैं, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो अभी मुझे पता चला ये 2, तो मैं रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना भूल गया था। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन सा एलिमेंट कशरेयर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कशरेयर्स जो है ये हम ज़मीन के क्रस्ट को बोलते हैं, ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी हमने उसी टेबल से देखना है और कशरेयर्स इस दफ़ा हमसे पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कशरेयर्स में ऑक्सीजन 47% सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो समुद्र में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कशरेयर्स में भी ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ओके, इसका आंसर भी ऑक्सीजन ही है, तो वो हमने लगाया हुआ है, तो इसका आंसर भी ऑक्सीजन है। ज़मीन की फ़िज़ा में कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि ज़मीन की फ़िज़ा में हमने कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर, ज़मीन की फ़िज़ा में, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में। तो चलिए बुक का पेज नंबर 6 जो है वो हम ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम फ़िज़ा, स्टूडेंट्स ये याद रखें कुरे हवाई जो है ये फ़िज़ा को बोलते हैं। अब इसमें हमने सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर देखें तो आर्गन है 0.9%। ठीक हो गया जी, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये आर्गन है, ये तीसरे नंबर पर ज़मीन के फ़िज़ा में कसरत से पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है एक AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? ठीक है, तो आपकी बुक के पेज नंबर 13 पर ये लिखा हुआ है, एक AMU 1.66 बाई 10 रेज टू द पावर ऑफ -24 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर होगा 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम्स, तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, दर्ज झैल में से कौन सा ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल नहीं है, यानी कि जिसमें 3 एटम्स नहीं हैं? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 2 एटम्स हैं, ओजोन में देखें ये तीनों एटम्स O के हैं। ठीक है, अच्छा, पानी में कितने हैं? 3 है ना, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है, 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो ये ट्राई नहीं है। तो वो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल नहीं है, तो हाइड्रोजन ट्राई एटॉमिक नहीं है, ये डाई एटॉमिक है, यानी कि इसमें 2 एटम्स हैं। चले, ये हमें पता चल गया, तो इस पर हमने मार्क लगा देना है। नेक्स्ट, पानी के एक मालिक्यूल का मास कितना है? अब देखें, जो पानी है उसका फार्मूला H2O होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो एटॉमिक मासेस होते हैं ये आपने याद करने हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 में 2 हाइड्रोजन के होंगे, तो 2 1 बार 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 × 16 करेंगे तो 18 आ जाएगा। चलें, अब 18 तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें अब यूनिट नहीं पता, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एक मालिक्यूल का जो मास होता है वो ग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम नहीं होता, बल्कि वो AMU होता है। ठीक है, तो 18 AMU इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट H2SO4 का मोलर मास क्या है, तो वो हमने बताना है। अब ये देखिए मोलर मास है। ठीक है, अब मोलर मास जो है वो ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो मोलर मास यानी कि एक मोल में कितने ग्राम्स हैं। अच्छा, आप देखें हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 1 बार 2 कर देंगे। सल्फ़र का स्टूडेंट्स 32 होता है, तो 2 × 32,
और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 बार 64 हो जाएगा। फिर आगे इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो वो 98 आ जाएगा। चले 9.8 और 9.8 तो नहीं है, तो 98 AMU होगा या 98 ग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स ये चूँकि मोलर मास है और ये ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, यानी कि एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, तो ये 98 ग्राम है। तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से O2 यानी कि ऑक्सीजन मालिक्यूल का मोलर मास AMU में कौन सा होगा। अच्छा, वैसे ना ये जो MCQ है ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मालिक्यूलर मास है, ठीक है ना, तो उर्दू में उन्होंने मोलर मास लिख दिया है। तो इंग्लिश मीडियम का तो ठीक है कि 32 AMU आ जाएगा जो मालिक्यूलर मास है या एक मालिक्यूल का मास है। तो मोलर मास भी स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ग्राम्स पर मोल लाइक होता है, तो वो 32 होता है ऑक्सीजन का, तो हम उसकी जगह AMU भी लिख सकते हैं क्योंकि AMU और ग्राम पर मोल दोनों यूनिट्स इक्वल हैं। तो ये वाला इसका आंसर 32 AMU करेक्ट है, ठीक है। तो 32 AMU है, क्योंकि अब देख लेना एक ऑक्सीजन एटम में 16 हो जाएगा ना, और दूसरे का 16 16 जमा 16 32 या 2 16 पर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 AMU इसका आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम्स इसके कितने मोल्स के बराबर हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर मोल्स की तादाद मालूम करनी है। मास हमारे पास 8 ग्राम, मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमें पता चल गया है, मास 8 ग्राम है, ठीक है। तो मास हम लिख लेते हैं 8 ग्राम। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने मोल्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मोल्स की तादाद या मोल्स हमने मालूम करने हैं। अच्छा, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमें मोलर मास चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए, क्योंकि मोल्स का जो फार्मूला होता है वो मैस ओवर मोलर मास होता है, तो CO2 का मोलर मास। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कार्बन का 12 होता है, यह आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, ठीक है। तो आप देख लें 12 प्लस 2 16 पर 32 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 12 और 32 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी कि 44 आ गया। चलें रफ सा हम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोल्स की तादाद बराबर होती है मैस ओवर मोलर मास, तो ये आपने याद रखना है। चलें, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब मास की जगह हम 8 लिखेंगे जो कि गिवन था, हमें दिया गया था मास, और मोलर मास आपने खुद निकालना होता है 44। अब 8 डिवाइडेड बाय 44 जब हम करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0.18 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.18 इसका आंसर है, इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 0.18 है, ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान में आयंस की तादाद बराबर है। 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड का है एंड 1 मोल सोडियम क्लोराइड का है, ठीक है। अच्छा, इसमें है तो 1 मोल दोनों में। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम का आयन है और 2 क्लोरीन के आयन्स होंगे, टोटल ये 3 हो जाएंगे। तो अगर एक 3 बार 3 करेंगे तो इसमें 3 एवोगैड्रोस जितने आयन्स हो जाएंगे, एंड इसमें टोटल 2 आयन्स पैदा होंगे, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, तो 1 2 बार 2, तो इधर 2 एवोगैड्रोस होंगे। तो ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है। चलें आगे मूव करते हैं, तो 1/2 मोल MgCl2। अच्छा, MgCl2 में भी 3 हैं एंड 1/2 मोल, और ये तो बिल्कुल अगेन सेम आ गया ना, ठीक है। तो इनके ये इक्वल हैं, तो ये नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो 3/2 आएगा और इसका 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, तो ये भी सेम नहीं है। अच्छा, इसमें देखते हैं 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे, तो 3/3 यानी कि 1/3/3 करेंगे और 3 3 से कैंसिल, तो 1 एवोगैड्रोस आ जाएंगे। अच्छा, तो इसका देख ले, तो 1/2 मोल NaCl है, ठीक है। तो इसमें 2 आयन्स हैं, तो 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कैंसिल, इधर भी 1 आ जाएगा। सो ये वाला स्टूडेंट्स इसका आंसर करेक्ट है। इनके 1 एवोगैड्रोस जितने आयन्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो दोनों के सेम है, ठीक है। तो ये वाला स्टूडेंट्स आंसर है। चलें, अच्छा जी, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान का मास बराबर है, ठीक है, यानी कि मास बराबर है। अब स्टूडेंट्स मास का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देखें मोल्स मास ओवर मोलर मास होता है, तो मास का फार्मूला मोलर मास उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाएगा। तो अब देखते हैं, पहले तो सबसे पहले इन चारों में एक चीज़ है कि 1 मोल 1 मोल, यानी कि सब के मोल्स बराबर हैं, सब में 1 1 मोल है, ठीक है।
अब अगर मोल्स बराबर हैं तो मोलर मास जिन दो के बराबर होंगे, मोलर मास जिनके दो बराबर होंगे उनका मास भी बराबर होगा। अच्छा अब देखें यहाँ पर पहले को ही देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 12 जमा 16 करेंगे तो 28 आ जाएगा। अच्छा नाइट्रोजन के एक एटम का 14 होता है, लेकिन यहाँ 2 हैं तो 2 ज़रब 14 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो 2 14 बार 28 हो जाएगा। सो इसका भी 28 ग्राम पर मोल आएगा, इसका भी 28 ग्राम पर मोल आएगा। दोनों के मोलर मास इक्वल हैं, मोल भी इक्वल हैं, तो फिर मास भी इक्वल होगा। ठीक है, और बाकी सब के आप देख लीजिएगा, मोल्स तो इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी के भी जो मोलर मासेस हैं वो इक्वल नहीं आएंगे। तो पहले वाला आंसर ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो दोनों का मोलर मास है वो 28 ग्राम पर मोल होता है, वो इक्वल होता है। तो अगर इनके मोल्स भी इक्वल दिए गए हैं 1 मोल 1 मोल, तो इनका फिर मास भी बराबर आ जाएगा। तो इसको आपने सर्कल कर देना। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे MCQs कसीर और इंतहाबी सवालात। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।